शांति। आज की डेट की जो हम मूल्य पढ़ रहे हैं वो है 30 नवंबर 79 की। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा मधुबन। तो आज की मूल्य का टाइटल है स्वमान में स्थित आत्मा के लक्षण। अगर हम स्वमान में स्थित है, पूरे दिन हमें पता चला जाए तो वो बाबा बताए आत्मा के लक्षण कैसे होंगे। बाप दादा हर एक बच्चे को पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा देखते हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली, क्योंकि भाग्य बनाने वाला खुद हमारे साथ है, अभी हमारा भाग्य बना रहा है। हर एक की श्रेष्ठ प्रारब्ध सदा बाप के सामने है और यही बेहद के बाप को बच्चों पर नाज है। इतने सब बच्चे विश्व के आगे परम पूज्य है। चाहे नंबर वन पुरुषार्थ है, फिर भी लास्ट बच्चा भी दुनिया के आगे गायन योग्य और पूज्य, कि उसी ने ही यथार्थ वेद से परमात्मा को पहचाना है, उसको माना है, उसकी श्रीमत पे चला है। लास्ट बच्चे का भी अभी तक गायन और पूजन चल रहा है। एक बेहद के बाप के इतने बच्चे ऐसे योग्य बनते हैं। अगर हमारा एक बच्चा, हमारे दो बच्चे होते हैं और दो बच्चे ही अगर इतने योग्य बनते हैं तो हमें कितना प्राउड होता है ना। उससे मुझे बाबा कहते हैं, एक बेहद का बाप है लेकिन इसके इतने बच्चे ऐसे योग्य बनते हैं, वो खुद आके बनाता। तो अब सोचो कि सभी कितने पद्मा पदम भाग्यशाली। अब तक भी भक्त लोग आप नंबरवार देवता धर्म की आत्माओं के दर्शन के लिए प्यासे हैं। चेतन में ऐसे भाग्यशाली बने हैं, ऐसे योग्य बने हैं, तब तो अभी तक भी अब उनके दर्शन के प्यासे है ना। जो देवताओं के दर्शन के लिए कितनी भीड़ भाड़ भक्ति मार्ग में अभी तक हो रही है मंदिरों में, राइट। तो वो बाबा भाई, इसलिए बाप दादा को 16,000 की माला का लाख दाना भी नाज है, के पर भी नाज है। चाहे कैसे भी हो, अलबेले पुरुषार्थी हो, मध्यम पुरुषार्थी हो या तीव्र पुरुषार्थी हो, लेकिन बाप के बने, पूजनीय और गायन योग्य बने, क्योंकि पारसनाथ बाप के संग हो। आपको कौन बना रहा है ना, और खुद बाप पारसनाथ बाप है के संग में लोहे से भी पारस हो, क्योंकि हम कौन से हमारे संसार कहाँ से कहाँ बना देता है बाबा, राइट। तो वही है ना। तो बाबा वही कहते हैं, पारसनाथ बाप के संग में लोहे से पारस तो बन जाते हैं कि हम न, क्योंकि बाबा हमें नर्क से स्वर्ग के लायक बनाता है, हमें कलयुग में सत्य के लायक बनाता है, तमो प्रधान सत्व प्रधान के लायक बनाता है। तो बाबा ये कहते हैं, पारस की वैल्यू जरूर होती है। पारस होता है, उसकी वैल्यू बहुत होती है। इसलिए कभी भी सम्मान में अपने को कम नहीं समझना। बाबा कहते इसलिए कभी भी सम्मान में अपने को कम नहीं समझना, दे अभिमान में नहीं आना। सम्मान में रहने वाला कभी भी अभिमान में नहीं आ सकता। तो ये हमें चेक करना है। ये जो 100 के मान में रहता है वो कभी अभिमान में नहीं आ सकता। वह सदा निर्माण होता है। जितना बड़ा सम्मान उतना ही हाजी में निर्माण। सम्मान वाला सबको मान देने वाला दाता होता है। बाबा ने दाता को कहा ना आज। तो बाबा यही कहता है कि सम्मान जो वाला सबको मान देने वाला होता है, राइट। वो कभी अभिमान में नहीं आता, सभी को रिस्पेक्ट देगा। मान देने वाला दाता होता है। छोटे बड़े ज्ञानी अज्ञानी मायाजीत व मायावश, गुणवान हो या कोई एक दो अवगुण भी हो, अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन समान वाले सभी को मान देने वाले दाता है। अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण रहमदिल होंगे, खुद भरपूर होंगे, इसलिए हमेशा रहमदिल होंगे। ध्यान से, राइट। दाता अथवा अथवा रहमदिल, राइट। बाबा कहते हैं दाता अथवा रहमदिल, दो में से एक होगी। कभी, राइट, कभी किसी प्रकार की आत्मा के प्रति संकल्प मात्र में भी बाबा हमें संकल्प से हमें चेंज करते हैं, तो के संकल्प मात्र भी रॉब में नहीं हो आएंगे। या रहम होता है या रॉब होता है, राइट। क्योंकि मुझे नहीं, ये मेरा है, मुझे आपको मेरा कहना मानना पड़े, ये नहीं। रहम होता है या रॉब होता है, दो में से एक होता है। ये ऐसा क्यों, ऐसा करना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान ये कहता है क्या, ये भी सूक्ष्म रूप का अंश है। इसलिए रहमदिल दाता समान वाला सभी को मान लेगा, मान देकर ऊपर उठाएगा।
अगर कोई पुरुषार्थी अपनी कमजोरी से या अलबेलेपन के कारण नीचे गिर जाते हैं, अर्थात अपनी स्टेज से नीचे आ जाते हैं, देह भान में बार-बार आ जाए, तो भी आप स्वमानधारी पुण्य आत्मा हो। पुण्य आत्मा का काम क्या है? गिरे हुए को उठाना, सहयोगी उसको बनना। न कि क्यों गिरना ही चाहिए, कर्मों का फल भोग रहे, करेंगे तो ज़रूर पाएँगे, हमारा ऐसा कोई संकल्प नहीं हो। समानताओं के संकल्प में भी किसी के प्रति ऐसा संकल्प या बोल नहीं निकल सकता। बाबा कहते हैं ना, क्योंकि हम ब्राह्मण बच्चों का संकल्प भी सिद्ध होता है हमेशा हमेशा, ऐसे किसी के प्रति या अपने प्रति कोई भी संकल्प गलत नहीं होना चाहिए, राइट? वो हमेशा हमें ध्यान रखना है। ऐसे पुण्य आत्मा परवश को भी स्वतंत्र बनाएंगे, क्यों? क्योंकि हम हैं एक पुण्य आत्मा, राइट? और जो परवश है, जो अपने कर्मेंद्रियों के वश है या संस्कारों के वश है, किसी के वश है, तो उसको भी हमें उससे स्वतंत्र बनाना है, राइट? उसकी सेवा करिए। कैसे? उसको सहयोग देना है, मनसा वाचा कर्मणा के थ्रू। रॉब का भी अंश भी नहीं होगा। ईमानदारी इसको कहा जाता है, बाबा कहते हैं। ऐसे को दे अभिमान कभी आ नहीं सकता। बाप दादा हर एक बच्चे को ऐसी पुण्य आत्मा की नजर से देखते हैं। हर बच्चे को ऐसे ही देखते हैं। बाबा कभी परमात्मा कभी भी अपने बच्चों में खामियां नहीं देखते। हम भी अपने बच्चे में कुछ भी खामियां है दुनिया, लेकिन हम नहीं देखते हैं, राइट? तो वही बाबा कहते हैं, फॉलो फादर। बॉम्बे निवासी फॉलो फादर करने में होशियार है ना, बॉम्बे का ग्रुप होगा। बॉम्बे है ही बाप की, कि ब्रह्मा बाबा को बार बार बॉम्बे जाना पड़ता था, राइट? तो इसलिए बाबा कहते, इसलिए साकार बाप का आना भी ज्यादा बॉम्बे में ही हुआ है। जितना बार साकार में आना हुआ है, उतनी पालना मिली है, राइट? क्योंकि परमात्मा खुद जाता था साकार बाबा के थ्रू, ब्रह्मा के थ्रू। तो ऐसी पुण्य आत्मा धरती निवासी भी ऐसे पुण्य आत्मा, अर्थात किसी के पाप को भी परिवर्तन कर दे, किसी के पाप को भी वो परिवर्तन, किसी की भी कमी को न देख के, लेकिन कमाल को देखे। अब कमाल का मतलब अब आगे बताएंगे। किसी की कमी नहीं देखना है, लेकिन उसकी अच्छाई देखनी है, राइट? और वही अच्छाई यूज करके वो सेवा में और कमाल लाएगा परमात्मा की, राइट? तो वो कभी भी कमाल में परिवर्तन हो जाएगा। तो हमें कभी भी किसी की कमी नहीं देखनी है। पुण्य भूमि के निवासी ऐसे महान हो ना, बाबा कहते हैं। बॉम्बे निवासी तो नंबर वन एवर रेडी होंगे। किसी घड़ी भी विनाश वाला प्रज्वलित हो जाए, उससे पहले एवर रेडी हो ना। उस समय तो तैयारी नहीं करने लगेंगे। तो बाबा हमें क्वेश्चन करके हमें तैयार करे, पूछ के हमें अपने आप को पूछना है, हम एवर रेडी है कि नहीं। ये तो नहीं सोचेंगे अभी संपन्न नहीं बने हैं, प्रजा नहीं बनाई है, पहले से भी सब में संपन्न होना है। प्रकृति भी आपका इंतजार कर रही है, दासी बन सेवा करने के लिए। बाबा कहते हैं, प्रकृति भी आपका इंतजार कर रही है, दासी बन सेवा करने। दासी तो जरूर मालिक का इंतजार ही करेगी ना। इसलिए सदा मालिकपन की स्टेज पर रहो कि मैं आत्मा मालिक हूँ। और बाबा यहाँ के अपने कर्मेंद्रियों का मालिक बनाते हैं ना। और बाहर की दुनिया में देखो, वो अपने कर्मेंद्रियों के वश हो, वो तो उसके अधीन हो जाते हैं ना, राइट? वही, क्योंकि वो अगर कर्म खाने का हुआ तो, देखने का हुआ तो, सुनने का हुआ तो, राइट? तो वो चालू है, लेकिन हमें अपने कर्मेंद्रियों के वश, हम अपने कर्मेंद्रियों को वश करते हैं, आत्मा मालिक बन के, राइट? तो वही है। और हमारा संकल्प मन बुद्धि से भी हम अपने, तो वही है। और लोग मन के गुलाम है, हम मन को वश करते, तो वो डिफरेंट है। बाबा ये इसलिए कहते हैं कि सदा मालिक बन की स्टेज पर रहो कि मैं आत्मा मालिक हूँ, सारी कर्मेंद्रियां मेरी सेवादारी है, मैं कहूंगी उसी हिसाब से चलेगी, राइट? तो कुमारों के साथ बाबा महिमा कर रहे, कुमार और ब्रह्मा कुमार, राइट? प्रवृत्ति के जीवन में भी कुमार और ब्राह्मण जीवन में भी ब्रह्मा कुमार। प्रवृत्ति में कुमार है, कार्य करते हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन में ब्रह्मा कुमार। सिर्फ कुमार नहीं, लेकिन ब्रह्मा कुमार। अगर सिर्फ कुमार रहेंगे तो माया आएगी, ब्रह्मा कुमार रहेंगे तो माया भाग जाएगी। तो जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ब्रह्मा कुमार भी आदि रतन होंगे। ब्रह्मा आदि देव है, सृष्टि का सबसे पहला वो रतन है, राइट? इसलिए बाबा कहते हैं उनके थ्रू बाबा रचना करता है ना। इसलिए कहते हैं जो जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ब्रह्मा कुमार भी आदि रतन होंगे।
आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव। आदि रतन समझेंगे तो जीवन के मूल्यों को जानेंगे। आप सब प्रभु के रतन, ईश्वर के रतन हो। तो आपकी कितनी वैल्यू हो गई, बाबा कह रहे हैं, राइट? कितनी वैल्यू हो गई। सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रतन समझते, तो जो भी कार्य करेंगे ना वो समर्थ होगा, व्यर्थ नहीं। खुद को ऐसा समझेंगे और फिर कार्य करेंगे तो समर्थ होगा, व्यर्थ नहीं होगा। कुमार जितना सर्विस में रहेंगे उतना माया जीत रहेंगे। अपने को फ्री नहीं रखना, अपने को अकेला न समझो, साथी को साथ रखो, बाबा ये कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं कुमार सब रीति से निर्बंधन है, लौकिक जवाबदारी से भी निर्बंधन और माया के बंधनों से भी निर्बंधन। कोई भी बंधन के अधीन नहीं है। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। बंधन मुक्त की निशानी समय हमेशा योग, परमात्मा के साथ कनेक्शन है, योग युक्त। योग युक्त बंधन मुक्त जरूर होंगे, मन का भी बंधन नहीं। लौकिक जिम्मेवारी को वो बाबा कहते हैं, तो वो तो खेल है, बंधन की रीति से नहीं, लेकिन डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो। बाबा कहते हैं कि लोग की जो जिम्मेवारी है हमारी, उसको खेल समझो, क्योंकि ड्रामा के पार्ट का वो एक रहस्य है, वो एक दृश्य है। वो खेल को हमें पार्ट वो बजाना ही है, राइट? लेकिन बाबा कहते हैं कि परमात्मा को करा रहा है और मैं आत्मा कर रही हूँ, राइट? उसमें हमारी मन बुद्धि नहीं, यानी जो आना है वो आना है। लेकिन बाबा ने हमें शक्तियां दी है, ज्ञान दिया, उसको कैसे पार करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं भाई बाबा को साथी बनाओ और साक्षीपन करके करते जाओ। इसलिए बाबा कहते हैं, लेकिन डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो, राइट? अगर खेल को खेलेंगे हंस के तो बोझ नहीं लगेगी, नहीं तो फिर मुश्किल होगा। तो छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं बाबा। अगर बंधन समझते हो ना तो तंग होते हो, तो मुश्किल होता है, क्या क्यों, क्या प्रश्न उठता है बंधन समझेंगे तो। लेकिन डायरेक्शन प्रमाण खेल खेल रहे, ऐसा समझेंगे, समझने से अथक रहेंगे, फिर थकेंगे नहीं। बाबा का डायरेक्शन है कि बाबा ने हमने ज्ञान दिया है, उसी हिसाब से हम खेल खेल रहे हैं, राइट? उसको यूज करके। तो बाबा के थके हुए जिम्मेवार बाप है। आज भी बाबा ने बताया हम सब कुछ अभी निमित्त आदमी, अपने सब कुछ, हमारी बुद्धि भी सब कुछ समर्पित कर देना बाबा को, राइट? कुछ भी अपना नहीं, संकल्प सब सब कुछ ना। तो बाबा कहते तो फिर जवाबदारी बाप की, जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त से। कुमार तो डबल निर्बंधन है, कोई पूछ नहीं है। आज बताया ना, माया की कोई पूछ नहीं होनी चाहिए, राइट? मन में जैसे आत्मा के साथ फिर मन बुद्धि भी है, उसकी भी पूछ नहीं होनी चाहिए। तो बाबा सदा लकी रहना, घबराना नहीं। अपने हाथ से भोजन बनाना बहुत अच्छा है, अपने लिए और बाप के लिए प्यार से बनाओ। पहले बाप को खिलाओ। अपने को अकेला समझते हो तो थक जाते हो। सदा ये समझो कि हम दो है, दूसरे के लिए बनाना है, तो विधि पूर्वक प्यार से बनाओ तो बहुत अच्छा लगे। देखो बाबा हर चीज सिखाता है। और जो कुमार अकेले रहते हैं तो खुद को पकाना है और कैसे प्यार से पकाना वो भी समझाता है। दूसरे के लिए बाबा कहते मेरे लिए पकाओ और विधि पूर्वक प्यार से बनाओ। कुमारों का आपस में बाबा कहते ग्रुप होना चाहिए। कभी कोई बीमार पड़े तो एक की ड्यूटी हो ना, एक दूसरे की मदद कर सेवा करो। कभी भी पूछ लगाने का संकल्प नहीं करना। यहाँ पे दूसरी वैसे भी कहा, कभी शादी करने का संकल्प नहीं करना, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएंगे। बाहर से तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर लगा दिया ना मुश्किल हो जाएगी। बाबा कहते अभी तो स्वतंत्र हो, फिर जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। अगर आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएंगे हम सारे, राइट? तो सेवा भी नहीं कर सकेंगे। तो वो सारी चीज, सभी ने बाप को कंपेनियन बनाया है ना, तो एक कंपेनियन छोड़ के दूसरा बनाया जाता है क्या? बाबा सर्वशक्तिमान को कंपेनियन बनाया है, साथी बना है, तो फिर दूसरा साथी बनाने की क्या जरूरत है, राइट? तो बाबा कहते हैं, राइट? तो ये तो लौकिक में भी अच्छा नहीं माना जाता, एक है और एक अपने, राइट? तो बाबा कहते हैं लौकिक में क्यों नहीं माना, कि पत्नी है और फिर आगे भी और कुछ करे, तो बाबा ये कहता है, राइट? तो बाबा कहते हैं लौकिक में भी अच्छा, एक कंपनी में तो दूसरे को नहीं बनाया जाता ना। तो कुमार कभी अपने को अकेला नहीं समझो, यदि अकेला समझा तो उदास हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कुमार कभी अपने को अकेला नहीं समझना है, राइट? कुमार ज्वाला रूप बनकर ज्वाला जगाओ तो जल्दी विनाश हो जाएगा।
ऐसे योग की अग्नि तेज करो जो विनाश की ज्वाला तेज हो जाए। कभी भी किसी बात में क्यों क्या करने वाले तो नहीं हो ना। किसी भी बात में क्यों क्या कर वह करते हैं जो मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं है, जिसको तीनों काल का ज्ञान है। मैं कौन थी, मैं अभी क्या हूँ, मेरे साथ कौन है और मैं क्या बनने वाली हूँ। तो बाबा के जो तीनों काल को जानते हैं वो क्यों क्या नहीं करेंगे। क्यों क्या करने वाले छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे बार बार पूछते क्यों जाना है, क्यों ये करना है, क्यों ये करना है। तो बाबा कहते तो छोटे बच्चे आप सब तो वानप्रस्थ तक पहुंच गए हो ना। वानप्रस्थ स्थिति में रहने से माया से परे रहेंगे, माया से परे। जितनी लाइन क्लियर होगी ना उतना पुरुषार्थ की स्पीड तेज होगी। कौन सी? बुद्धि की लाइन। बुद्धि में और किसी का चिंतन ना हो, राइट। और किसी के लिए बुद्धि हमारी चलती ना हो, किसी के साथ हमारी बुद्धि और लगी ना हो। सबकी लाइन क्लियर है। कुमार तो बहुत कमाल कर सकते हैं। रूहानी यूथ ग्रुप हो ना, आजकल के यूथ गवर्नमेंट को भी बदलना चाहते हैं तो बदल देते हैं। वह करते हैं डिस्ट्रक्शन, नुकसान। आप करेंगे कंस्ट्रक्शन। आपको विनाश नहीं करना, आप स्थापना करेंगे तो विनाश आप ही हो जाएगा। हम स्थापना के कार्य में भी हेल्पफुल करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं विनाश अपने आप हो जाएगा। विघ्नों को अपने लिए पाठ समझो। बाबा कहते कैसे? कुमारियों को कहते 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कन्या। और कुमार कितनों से श्रेष्ठ है? 7 शीतलाओं के साथ एक कुमार दिखाते। तो आप 700 ब्राह्मणों से उत्तम हुए। जो आज अभी चर्चा हो रही थी वो बाबा ने पक्का करवाया, राइट। कुमार 700, कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम है और कुमार 700 ब्राह्मणों से उत्तम हुए। कुमार हार्ड वर्कर है, जो करना चाहे वह कर सकते। हर एक कुमार को अपना ग्रुप तैयार करना चाहिए। आपस में रीस नहीं लेकिन रेस करो। परमात्मा की याद की, सेवा की। वह कितना भी हिलाने की कोशिश करे लेकिन आप अंगद के मुआफिक जरा भी नहीं हिलो। नाखून से भी हिला ना सके, थोड़ा सा भी नहीं हिला सके। अगर जरा भी कमजोरी के संस्कार होंगे तो माया अपना बना लेगी। इसलिए मर्जीवा बनो, राइट। पापा कहते हैं हमें मर्जीवा बनना है, पुराने संस्कारों से भी मर्जीवा बन के, राइट। कोई भी विघ्न आपके लिए पाठ है। बाबा के कोई भी विघ्न आता है वो हमें कुछ सिखा के जाता है, वो हमें कुछ पढ़ाने आया है, टीचर है वो हमारा। आप उनके अनुभवी बनते बनते पास विथ ऑनर हो जाएंगे। वो विघ्नों को पार करते करते उसके अनुभवी बन जाए, कैसे ज्ञान को यूज करना है, कैसे अपनी शक्तियों को यूज करना है। तो उसी इसीलिए इसी से हम पास विथ ऑनर बन जाए। कुछ भी होता है तो उससे पाठ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। क्यों क्या में नहीं जाना चाहिए। कुमार तो है ही सदा सेवाधारी, ऑलराउंडर सेवा। मनसा वाचा कर्मणा सब में सेवाधारी। अगर इतने सब ऑलराउंडर सेवाधारी है तो बहुत हैंड्स हो गए। आप सब बहुत कमाल कर सकते हो अदर कुमारों के साथ जो ने शादी की है और बाबा के ज्ञान में है। आधा कल्प आप दर्शन करने जाते रहे, भक्ति की है ना। जो अदर कुमार हम सारे ने, सारे आत्माओं ने, जो कुमार है, कुमारी है, अदर कुमार, अदर सारे ने भक्ति की और भक्ति का फल खुद परमात्मा आके हमें मिला है ज्ञान देने के लिए, राइट। तो वही आधा कल्प आप दर्शन करने जाते, अभी आप बाप परम धाम से आते हैं आपके दर्शन के लिए। देखो हमारा भाग्य, राइट। देखने को ही दर्शन कहते हैं। बाप बाबा कहते हैं देखने को ही दर्शन कहते हैं। बाप बच्चों को देखने के लिए आते हैं। वो दर्शन नहीं, ये दर्शन अर्थात मिलना। वो दर्शन नहीं लेकिन ये दर्शन अर्थात मिलना है बाप और आत्मा परमात्मा का मिलन। ऐसा दर्शन जिससे प्रसन्न हो जाए। अधर कुमार अर्थात सदा पवित्र प्रवृत्ति में रहने वाले, बेहद की प्रवृत्ति में सदा सेवादारी, हद की प्रवृत्ति में न्यारे। अधर कुमार का ग्रुप है कमल पुष्पों का गुलदस्ता। प्रवृत्ति में रहते, विघ्न विनाशक की स्टेज पर रहते हो ना। विघ्न विनाशक स्टेज है सदा बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रहना। विघ्न विनाशक की स्टेज कैसी है? बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रहना। इस स्थिति में रहेंगे तो विघ्न वार ही नहीं कर सकते। तो अगर सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में नहीं रहते हो तो कभी विघ्न वश, कभी विघ्न विनाशक।
वो स्थिति नहीं है तो कोई विघ्न को वश भी हो जाते कभी-कभी हम, और कभी-कभी विघ्न के विनाशक है। क्योंकि मेरे साथ कौन है, मैं किसका बच्चा हूँ, राइट? तो अगर वो हमें सदा सदा याद रहे तो बाबा ये कहते हैं, जितना समय विघ्नों के वश हो उतना समय लाख गुना घाटे में जाता है, नुकसान होता है। जैसे 1 घंटा सफल करते हो तो लाख गुना जमा होता है। ऐसे 1 घंटा वेस्ट जाता है तो लाख गुना घाटा होता है। इसलिए अब व्यर्थ का खाता बंद करो, बाबा कहते हैं। 1 सेकंड अटेंशन, बड़े से बड़े बाप के बच्चे, बड़े के बा, बा, बड़े से बड़े बाप के बड़े बच्चे हो तो सदा ही अटेंशन दो, बाबा कहते हैं। अटेंशन प्रवृत्ति में रहते सदा माया से निवृत्त, न्यारा और प्यारा। न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो सदा माया प्रूफ अर्थात न्यारे रहेंगे। नित्य होके प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो सदा माया प्रूफ अर्थात न्यारे रहेंगे। न्यारा सदा प्रभु का प्यारा होता है। बाबा कहते हैं जो नित्य होता है ना वही प्रभु का, इसलिए प्यारा न्यारा कहते हैं ना। न्यारापन अर्थात ट्रस्टीपन। ट्रस्टी किसी में अटैचमेंट नहीं होती, ट्रस्टी की किसी में, क्योंकि वो हम ट्रस्टी है ना, हमारा है ही नहीं, वो किसी में हमारी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि मेरापन नहीं होता। तो सभी ट्रस्टी हो ना। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। मेरेपन से माया का जन्म होता है, जब मेरापन नहीं तो माया का जन्म ही नहीं। बाबा कितना क्लियर करते हैं, कहते हैं जैसे गंदगी गंदगी होती है वहां पे कीड़े पैदा होते, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। तो मायाजित बनने का सहज तरीका सदा ट्रस्टी समझो। इसमें तो होशियार हो ना। ब्रह्मा कुमार अर्थात ट्रस्टी, चाहे प्रवृत्ति में हो लेकिन ब्रह्मा कुमार न कि प्रवृत्ति कुमार, राइट? बाबा के प्रवृत्ति में हो लेकिन प्रवृत्ति कुमार नहीं बनना है, ब्रह्मा कुमार बनना है। जब ब्रह्मा कुमार की स्मृति रहती है तो प्रवृत्ति में भी न्यारे ब्रह्मा कुमार की बजाय कोई और संबंध समझा तो माया आएगी। हमें हमेशा वो स्मृति रखनी है, वो बाबा कह रहे हैं। इसलिए अपना अलौकिक सरनेम सदा याद रखो। बाबा ने भी सरनेम दिया था ना सभी आत्माओं को, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। इसलिए कहते हैं अपना अलौकिक सरनेम सदा याद रखो। जैसे लौकिक में सब बातों के अनुभवी हो, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में अनेक अनुभवी रूपी रत्नों को प्राप्त करते जा रहे हो ना। जितना सागर के तले में जाते हैं उतना क्या मिलता है, रतन मिलता है। ऐसे ही जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतना अनुभव के रतन मिलेंगे ना। बाबा कहते हैं जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे इतना हमें अनुभव अच्छा होगा, क्योंकि हम ज्ञान को यूज करेंगे और ज्ञान को यूज करने से हमारी स्थिति भी बहुत अच्छी होगी और हम परमात्मा के साथ का हम अनुभव भी करेंगे, राइट? तो बाबा कहते हैं तो इसलिए ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतना अनुभव के रतन मिलेंगे और ऐसे अनुभवी मूर्त हो जाएंगे जो आपके अनुभव को देख और भी अनुभवी बन जाएंगे ना। आप अगर अपने ऐसी आपको परमात्मा का साथ मिलके आप अगर ऐसी सिद्धि बनाएंगे दूसरे को भी होगा कि मुझे भी ऐसा अनुभवी बनना है। कि ऐसे कैसे परमात्मा आपसे बात करते हैं, आपको टच करते संकल्प में, राइट? तो वही ऐसे अनुभवी बने हो। एक ही ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। हमारा लक्ष्य होना चाहिए हमें अनुभवी मूर्त बनना है। सुनना व सुनाना पहली स्टेज है, अनुभवी मूर्त बनना ये है लास्ट स्टेज। जितना अनुभवी होगे उतना अविनाशी और निर्विघ्न होगे। अनुभवी को बढ़ाते जाओ, हर गुण में अनुभवी मूर्त। परमात्मा ने शांति का भी हमें अनुभव करना है, शक्ति का भी। तो बाबा कहते हैं हर गुण को अनुभव करो और उसका वाइब्रेशन फैलाओ। जो बोलो वो अनुभव हो। पांडव सब अनुभवी मूर्त हो ना। अनुभवी को कोई हिलाना भी चाहे तो हिला नहीं सकता, राइट? देखिए परमात्मा जो भी बाबा के बच्चे पक्के बनते हैं वो अनुभव की वजह से। अगर जिसको इतना अनुभव नहीं होता है वो ज्ञान में लंबे समय तक नहीं चलता है। इसीलिए कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी है। आप अनुभव की सीट पे बैठो, बाबा बार बार कहते हैं। अनुभव के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। माया के विघ्नों को के भी तो अनुभवी हो गए ना, माया के विघ्न भी आते बाबा कहते उसके भी आप अनुभवी हो गए। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते हैं। अनुभव का फाउंडेशन मजबूत हो। मैं आज से पक्का बाबा ने जो ज्ञान में दिया किया है कहा है
वो हमें हर गुण को अमृत वेला से लेके पूरे दिन उसका अनुभव करना है। सदा पुरुषार्थ की तीव्र गति से चलो, सदा पुरुषार्थी की तीव्र गति से चलते रहो। शुद्ध संकल्प का स्टॉक हो तो व्यर्थ खत्म, अगर शुद्ध संकल्प है तो व्यर्थ ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। जो रोज ज्ञान सुनते हो उसमें से बाबा आज यही कह रहे, हम जो रोज बाबा की मूल्य हर रोज क्यों बाबा सुनाते हैं, इसलिए बाबा के जो रोज आप ज्ञान सुनते हो उसमें से कोई ना कोई बात पर मनन करते रहो। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात मनन शक्ति की कमी है। तो व्यर्थ में हम जाते हैं तो मनन शक्ति की कमी है। मनन करना सीखो। एक ही शब्द लेकर के उसकी गूढ़ता में जाओ। ओके, तो एक शब्द ले लो और उसकी गूढ़ता में जाओ। अपने आप को रोज कोई ना कोई टॉपिक सोचने को दो, फिर व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। अब अगर व्यर्थ होता है, स्थिति ऊपर नीचे हमारी होती तो बाबा ने काम दे दिया, एक टॉपिक पे ले लो, हर रोज का एक टॉपिक लो अपने आप को सोचने के लिए, फिर व्यर्थ संकल्प समा। जब भी कोई व्यर्थ संकल्प आए तो बुद्धि से मधुवन, अगर तब भी नहीं होता है मनन तो फिर बुद्धि से मधुवन पहुंच जाना। यहाँ का वातावरण, यहाँ का श्रेष्ठ संग याद करेंगे ना तो भी व्यर्थ खत्म हो जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगी। अधर कुमार अगर ब्रह्मा कुमार नहीं बने आगे नहीं सकते। बाबा कहते हैं, अपने को सदा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा समझकर हर कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। हमें स्मृति में कह रहा है पद्मा तो पदम भाग्यशाली आत्मा है। आपको कि कौन भाग्य कौन बनाए, खुद परमात्मा ना, तो ये आपको आपके द्वारा बहुतों को संदेश मिलता रहेगा। आप जब संदेश, आप जब सब मैसेंजर हो, बाबा कहते हैं हमें परमात्मा का मैसेज हर आत्मा तक पहुंचाना है। परमात्मा इस धरा पर आ गए, या मनसा द्वारा करो या वाचा द्वारा करो या कर्म द्वारा करो। जहां भी जाओ, जो भी संपर्क में आए, उन्हें बाप का परिचय देते रहो, बीज डालते जाओ। ऐसे भी नहीं सोचना है इतना कहा लेकिन आए दो चार ही। किसी बीज का फल जल्दी निकलता है, किसी बीज का फल सीजन में निकलता है। किसी को हमने परमात्मा का परिचय दिया है, अगर उसकी सही स्थिति है तो शायद अभी नहीं आ सकते, अगर कोई परिस्थिति है तो तुरंत उसको याद आएगा, नहीं वो आत्मा ने कहा है, राइट, कि परमात्मा अगर हम अपने बुद्धि का योग उनसे लगाएंगे तो हम इजीली पार कर लेंगे, तो जो भी है और तो वो तुरंत उसको याद आएगा। इसलिए कि किसी बीज का फल अभी निकलता है, अगर अभी आपने ज्ञान का दिया तो वो बीज है। तो कई बीज अभी उनको तुरंत ही फलीफूज हो जाते हैं, उसको तुरंत ही वो हाथ पकड़ लेता है, तुरंत ही ज्ञान में चलने लगता है। कोई होता है थोड़ा समय लगता है, क्योंकि बीज डाला है तो फल कभी ना कभी तो निकलेगा, क्योंकि बाबा कहते हैं ये अविनाशी बीज है, फल अवश्य देगा। इसलिए बीज डालते जाओ अर्थात मैसेज देते जाओ, सदा याद और सेवा का बैलेंस रखते हुए ब्लिसफुल बनो। बाबा अब कुमारियों की बारी है। आज कुमारी को भी बाबा कह रहे हैं, माताओं का भी कह रहे हैं, राइट। बाबा हर एक का कुमारियां तो है ही, बाप की सेवा की है, सब ब्रह्मा की बुझाए हो ना, सभी तैयार हो, टोकरी वाली हो या ताज वाली टोकरी राइट, बोझ उठाने वाली हो या ताज पहनने वाली हो, या होगी टोकरी या होगा ताज। बाबा के तो ऊपर जिम्मेवारी की टोकरी होगी या ताज होगा, दोनों साथ कैसे रखेंगे, दोनों साथ नहीं रहेंगे। सभी सहयोगी हो ना, जब कहे तब तैयार, डायरेक्शन प्रमाण चलने वाली हो ना, अगर तेजी से चलना शुरू करेंगे ना तो मंजिल पर पहुंच जाएगी। कुमारे तो है ही सदा संतुष्ट, कुमारियों को माया आती है, जैसे कुमारियों को कोई पूछ नहीं, और कोई पूछ नहीं तो माया का पूछ कहाँ से आया। बाबा कहते कुमारियों का और कोई पूछ नहीं है तो माया का पूछ कहाँ से आया। जैसे और सबसे निर्बंधन वैसे माया से भी निर्बंधन, कुमारिया अर्थात निर्बंधन, कोई भी पूछ नहीं है, इसलिए किसी में भी अपनी बुद्धि नहीं फंसनी चाहिए। बाबा कहते माया का कोई भी चीज में, कुमारिया है ही सदा डबल लाइट, न कर्मों के बंधन का बोझ, न आत्मा के ऊपर पिछले संस्कार। बाबा दो बोझ बता रहे, हमारे कर्म करते उसके बंधन का भी बोझ नहीं, हमारे आत्मा के ऊपर जो पिछले संस्कारों का है उसका भी बोझ, सभी बोझ से हल्के ऐसे होना पूछते हैं बाबा। तो वही कुमारी अर्थात स्वतंत्र, सब रीति से, सिर्फ संबंध की रीति से नहीं, तन से नहीं, लेकिन मन से भी स्वतंत्र।
मन बुद्धि में भी और कोई नहीं आना चाहिए। ऐसे हल्के हो ना, जितना याद में स्पीड बढ़ाते जाएंगे ना उतना हल्की रहेगी। याद ही साधन है डबल लाइट बनने का। तो सदा अपने को हल्का रखो। कोई भी बात आवे, डोंट केयर। बाबा कहते कोई भी बात आवे, डोंट केयर। जब दे दो तो बात नीचे रह जाएगी, कूद जाओ उसको, राइट। उससे हल्के बहुत बड़ा जंप दे सकते हैं। बाकी तो माताओं से सभी शक्तियों के हाथ में बाप की प्रत्यक्ष का झंडा है ना। शक्तियों को जैसे और शस्त्र दिए हैं, दिखाते हैं ना हम भक्तिमान में जैसे माताओं, जो माता शक्ति जो ब्रह्मा को, राइट, जैसे जगदम्बा को, ये सारे, राइट। तो वही चीज है, तो उनको शस्त्र दिखाते हाथ में। तो इतनी शक्तिशाली वो कैसे दिखाए, तो उसके हाथ में बहुत सारे शस्त्र दिखा देते हैं, राइट। तो स्कूल में जो हम माता के मंदिर में जाते हैं, तो अब शक्तियों को बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराना है। हर एक शक्ति द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो जाए, तभी जय जयकार हो जाएगी। शक्तियों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हुई है, तभी सदा शिव शक्ति इकट्ठा दिखाया है। शक्तियों द्वारा ही बाप की प्रत्यक्षता हुई, इसलिए बाबा कहते हैं सदा शिव और शक्ति इकट्ठा दिखाए। जो शिव की पूजा करेंगे वो शक्ति की जरूर करेंगे। बाप और शक्तियों का गहरा संबंध है, इसलिए पूजा साथ साथ होती है। शक्तियों ने बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराया है, तभी तो पूजा होती है। बाप को प्रत्यक्ष करने में शक्तियों ने झंडा लहराया, सभी को बताया है। इसका मतलब झंडा लहराना अर्थात ऊंचा आवाज हो, राइट। प्रत्यक्ष का झंडा लहराना सब तक आवाज सुनाएंगे, सभी को बताना। बाप दादा को शक्ति सेना पर नाज है, जिनको किसी ने आगे नहीं बढ़ाया, दुनिया वालों ने, वह इतनी आगे बढ़ी जो सारे विश्व को बदल दे। जिन्हें लोगों ने ना उम्मीद करके छोड़ दिया, बाप ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया, राइट। पहले शक्ति, पीछे शिव है। बाबा देखो कितनी महिमा करते माताओं की। पहले शक्ति है, पीछे शिव। अपने को भी पीछे किया परमात्मा ने। तो ऐसे शिव बाबा को कभी भूलना नहीं। सदा अपना कंबाइंड रूप ही देखो और कंबाइंड रूप में चलो। पर मैं और आत्मा परमात्मा कंबाइंड रूप, राइट। तो वही है, तो कंबाइंड रूप में ही चलो, मेरा साथी बन के मेरे साथी है, राइट। तो माताओं को देखकर बहुत खुशी होती है। माताएं गिरी तो चरणों तक चढ़ती है तो एकदम सिर का ताज। बहुत गिरा हुआ बहुत ऊंचा चढ़ जाए तो खुशी होगी ना। माताओं के लिए तो है ही एक खुशी का झूला, सदा उसी झूले में झूलते रहो। माताओं को बाप द्वारा विशेष आगे जाने की लिफ्ट मिली है। थोड़ा सा पुरुषार्थ ही अपना और 1000 गुना मदद बाप की। बाबा के जब थोड़ा पुरुषार्थ करोगे ना अपना, तो 1000 गुना बाप की मदद मिल गई। तो बाबा को लिफ्ट, बाबा कहते हो माताओं को लिफ्ट मिली रही विशेष आगे बढ़ने के लिए बाप के द्वारा। एक कदम आपका, 1000 कदम बाप के है। माताओं को सदा विशेष खुशी होनी चाहिए कि क्या से क्या बन गई। ना उम्मीद से सर्व उम्मीदों वाली जीवन बन गई। पास्ट के जीवन में क्या थे, अब क्या बने। दुनिया भटक रही है और आप ठिकाने पर, तो खुशी होनी चाहिए ना। शक्ति या अपने शक्ति रूप में आ गई तो सभी को वाइब्रेशन फैलता रहेगा। गृहस्थी में रहते ट्रस्टी होकर रहेगी तो न्यारे। तो गृहस्थी में रहना है लेकिन ट्रस्टी होकर रहेंगे तभी न्यारे रहेंगे। अपने और अन्य का जीवन सफल बनाने के निमित्त बनेंगे। सदा इसी नशे में रहो, हम कल्प पहले वाली गोपिया है। बाप मिला है, गोया सब कुछ मिल गया। बाप मिला सब कुछ मिला, कोई अप्राप्त वस्तु है नहीं। बाप के साथ सदा खुशी में नाचती रहो, दुख का नाम निशान भी खत्म। शक्तियों का मुख्य गुण है निर्भय। माया से भी डरने वाली नहीं, ऐसे निर्भय हो। माया चाहे शेर का रूप में आए अर्थात विकराल रूप में आए, लेकिन सत्या उस शेर पर भी सवारी करने वाली इतनी निर्भय हो। दुर्गा को शेर पर सवारी दिखाइए। जो निर्भय स्टेज पर रहते उनका साक्षात्कार शक्ति रूप का होता। सदा शस्त्रधारी। दुनिया आपको इसी रूप में नमस्कार करने आएंगी, राइट। माताएं सिर्फ बाप के साथ सर्व संबंध निभाती रहे तो नंबर 1 ले सकती है। माताएं अगर, देखो बाबा आज भी कहते, माताएं अगर नष्ट मोह में पास हो गई ना तो बहुत आगे नंबर ले सकती।
माताओं के लिए यही सब्जेक्ट जरूरी है। बाप दादा माताओं को एक्स्ट्रा गिफ्ट देते क्योंकि जानते हैं, बहुत भटकते, बहुत दुख देखे हैं। अभी बाप माताओं के पाँव दबाते अर्थात सहयोग देते हैं। पाँव दबा बाबा का सहयोग हमेशा मिलता है हमें। बाप को बहुत तरस पड़ता है। सारी जीवन गए, अभी थोड़े समय में पास हो जाओ। ओके, ओम शांति। तो माताओं का भी बाबा ने आज क्लियर कर दिया कि या माताओं को और क्यों सम्मान में हमें रहना है, राइट? कि जितने सम्मान में, जितनी स्मृति में रहेंगे, इतने ही हम शक्तिशाली बनेंगे। इसी स्मृति हमारे संकल्प में होगी, राइट? तो वो बाबा ने कहा है हमें नष्टोमुहा बनना है, निर्भय बनना है, राइट? माताओं को वो बताए, कुमारियों को भी महिमा की है, ब्रह्मा कुमार को, लेकिन सभी में यही कि बाबा को साथी बना के रखो, राइट? अपना एक सर्वशक्तिमान है, वो कंपनी नहीं है तो किसी और की कंपनी नहीं चाहिए हमें। तभी हम इसी ज्ञान में चल सकते हैं। ओम शांति। और किसी आत्मा को शेयर करना है? निमित आत्मा है? ओम शांति। निमित आत्मा है। अभी मेरा टाइम भी हो गया है, दवाई भी पीना है। बस बाबा ने आज सबकी सराहना की है, सबको उमंग उत्साह मिला दिया, कुमारों को भी, कुमारियों को भी, माताओं को भी, है ना। बाबा ने सबकी विशेषता भी बताई है। और बाबा ने कहा सबको सम्मान में स्थित रहना है, तो वो आत्मा का लक्षण क्या है, सबको निर्बंधन बनना है, कोई पूछ नहीं बढ़ानी है, ना कोई डाली पकड़नी है। बहुत अच्छी अच्छी बात बाबा ने बताई, मैं थोड़ा हंस रही थी। इसलिए हम ज्यादा अभी डुप्लीकेशन में टाइम नहीं लेते हैं, क्योंकि 9:05 हो गई है। जो अभी दवाई भी पीना है, दूसरी मुरली भी है अभी। ये मेरा लैपटॉप क्या होता है, ज्यादा टाइम ऑन करते हैं ना, हैंग हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा उसको अभी रेस्ट भी दूंगी। तो आपने अच्छी तरह से समझा दिया है। बस हमें तो क्या है, अभी हमें पुरुषार्थ करना है, बस पद्मा पद्म भाग्यशाली बनना है। लेकिन पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कैसे बनेंगे हम, है ना। इसलिए बाबा जो भी शिक्षा देते हैं, रोज दररोज की मुरली में कितनी अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं। आज भी अव्यक्त मुरली भी इतनी ही अच्छी है बाबा की। तो ब्रह्मा बाबा ने जो किया